सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ शिवरात्रि के महा उपाय लेकर के। 8 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन हमको क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और किस प्रकार के उपाय करना चाहिए, इस जिससे कि हमारी समस्याओं का हल मिले और हमारी परेशानियां दूर हो और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इस हेतु मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आपको कुछ ऐसे उपाय और ऐसे प्रयोग बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोगों की सारी समस्याएं हल होती नजर आएंगी और आप अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आप एक तो पार्थिव शिवलिंग बनाना है। सुबह उठ करके नहा धो करके एक पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा और आपके घर में यदि पार्वती का शिवलिंग है उसको भी रखिएगा और 11 बेलपट्टी लीजिएगा। 11 बेलपट्टी या 21 बेलपट्टी लीजिएगा और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिएगा। इसके बाद में उस पर एक चावल का दाना चढ़ा करके आपको वो बेलपट्टी एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जप करते जाना है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग जो में से पंचामृत से बीन का अभिषेक करना है। आपने देखा कि यदि आपको आपकी सैलरी नहीं दे रहा है कोई और सैलरी में बहुत अड़ंगे आ रहे हैं, वो देने का नाम ही नहीं लेता है, तो आपको करना क्या है कि आप अपनी इच्छा कर लीजिएगा और इसमें एक लाल पेन से कागज़ पर ये लिखिएगा कि मेरी सैलरी या मेरा पैसा मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लिख करके आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा उस कागज़ को और इसके बाद वो कागज़ को ले जा करके बाहर अपने घर के एक गड्ढा खोद करके गड़ा दीजिएगा और वहाँ पर एक पौधा लगा दीजिएगा और रोज़ वहाँ पर पानी दीजिएगा। निश्चित रूप से जो भी आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या आपकी सैलरी नहीं दे रहा है, वो आपकी सैलरी अपने आप आपको वापस देगा बिना किसी विघ्न बाधा के। तो ये मैंने आपको सैलरी किस प्रकार से प्राप्त हो ये करना है। शिवलिंग पर आपको पार्वती की यदि शिवलिंग है तो आप उनकी स्थापना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। शिवरात्रि वाले दिन आपको करना क्या है कि 11 आटे के दीपक बनाना है। 11 आटे के दीपक बना करके और फिर उससे उनका जलाभिषेक करें और फिर शिव जी को काले तिल और उनके सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और पूजा करते हुए आप मंत्र का जाप करते जाइएगा। और 21 बेलपत्र जो है शिवरात्रि पर चंदन से तो ये लिख करके और इससे आप उनके ऊपर फिर से जलाइएगा और जो बेलपत्री का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे आप घी का दीपक जरूर जला के आइएगा। आपके पास में यदि आपको बहुत कठिन समस्या आ गई है और आपकी वो कठिन समस्या दूर ही नहीं हो रही है और बहुत अधिक कठिन है, तो आपको करना क्या है कि गुड़ मिला हुआ जल जो है उससे शंकर जी का अभिषेक करना है। तो यदि वो आपका कोई संकट है तो वो संकट भी टल जाएगा और यदि कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा, नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको शंकर जी का पूजा करना है। आपको क्या करना है, एक और उपाय है। आपको करना क्या है, एक काली मिर्च लेना है और 7 काले तिल लेना है और उसको अपने हाथ में रख करके और मन में मनोकामना बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसे ही आपको एक करना क्या है कि ऐसे ही आपको 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें और इसके बाद इसे आप अपने बाएं हाथ में रख करके दाएं हाथ से दबा दें और अपनी जितनी भी मनोकामना है ऐसे दबाए आप अपना सारी मनोकामना बोल दें और इसके बाद उसको रुद्राक्ष को किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। लेकिन ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ से आपकी वहाँ रोज़ निगाह पड़ती हो, रोज़ आप उनको प्रणाम कर सकते हो। इसके आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्त मनोकामनाएं हैं
वो आपको धीरे धीरे पूरी होती नजर आएंगी। ये काम आप शिवरात्रि के दिन तो कर ही सकते हैं उपाय, लेकिन हर सोमवार को भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जल्दी आपको इसमें सफलताएं मिलेंगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी परेशानी होगी, उससे आपको निजात मिलेगी। अब क्या करना है आपको शिवरात्रि के दिन सुबह कच्चे दूध, चावल और शक्कर का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दान कीजिएगा। अन्नदान में गेहूं का दान कीजिएगा, काले तिल का दान कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये शिवरात्रि के दिन आप यदि करते हैं तो आपको आपके हर काम में सफलता मिलेगी। नंदी बाबा, यदि कहीं नंदी बेल आपको मिल जाते हैं और मिल ही जाएंगे तो उनको आप हरा चारा अवश्य खिलाइएगा। इससे भी आपकी परेशानियां जो चल रही हैं या आपकी जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और आपने देखा कि यदि किसी को कालसर्प दोष चल रहा है तो वो उस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन नाग नागिन का चांदी का जोड़ा लें और वो शिवलिंग पर, भगवान शिवलिंग पे जा करके शंकर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करने के बाद में आप वो शिव नाग नागिन का जोड़ा उनके ऊपर चढ़ा दें और वहाँ पर आप ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जप और गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी, उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। अब आपने देखा गया, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन हो रही है, अड़चन आ रही है, तो केसर मिला हुआ दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइएगा और अपनी मनोकामना बोलती जाइएगा कि जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा वो खुद भी कर सकता है ये उपाय, और नहीं तो उनके मम्मी पापा कर सकते हैं इस उपाय को। तो निश्चित रूप से जल्दी ही ऐसे उपाय आप परिस्थितियाँ बनेंगी कि विवाह के योग बनेंगे और विवाह हो जाएगा। अब जो गाय का गोबर होता है, आप देखेंगे गाय यदि आपके सामने मिल जाता है, आपको गाय का गोबर है और वो सूखा हुआ है, उसको सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद में आप उसकी भस्म बनाइएगा। उसकी भस्म की एक पोटली बना लीजिएगा। पोटली बना करके उसकी जो राख होगी ना, वो आप शिव मंदिर में जा करके उनके ऊपर चढ़ाइएगा और फिर उनके ऊपर ऐसे फिरा करके आप अपने घर में लेकर के आ जाइएगा। और अपने हाथ पैर, यदि आपकी इच्छा है तो हाथ पैर ये सब जगह आप ऐसे लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी हर जो भी होगी, तो आप महाशिवलिंग का जो आप पार्थिव शिवलिंग जो बनाएंगे उसको शाम के समय एक गमले में और वहाँ पे विसर्जित कर दीजिएगा और तांबे के लोटे से आप जल वहाँ पे समर्पित करके उनको वहाँ पर उनका जलाभिषेक कर दीजिएगा। ये जरूर करना है आपको घर में। जब आप शिवलिंग का जब पूजा करेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन, तो आपको ये काम जरूर करना है। तो शिवरात्रि के दिन आपको नहीं, जो मैंने आपको पूजा पाठ बताए, जो उपाय बताए, सिंपल से बताए, सरल बताए, कोई कठिन नहीं बताए जिसमें कि आपको कोई परेशानी हो। लेकिन और आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जब परिक्रमा लगाते हैं तो आधी ही परिक्रमा लगानी चाहिए। आप जहाँ तक ऐसी कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे जो जल चढ़ता है उस जल के ऊपर आपका पैर ना पड़े और आप उस जल को हाथ में लीजिएगा। जो आप जल चढ़ाते हैं उस जल को जरूर आप हाथ में लीजिएगा और थोड़ा सा जल जरूर अपने तांबे के लोटे में वापस लेकर के आइएगा और घर में, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होगा कि घर में कोई भी नकारात्मक चीज़ होगी या आपको घर में कोई वास्तु दोष होगा तो वो दूर होगा और भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी कामना के साथ मैं अंशु शर्मा आप लोगों से विदा लेती हूँ। आगे ऐसे ही कोई अच्छे और छोटे छोटे ऐसे उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी, जिससे कि आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं और परेशानियां दूर होती रहें और मनोकामनाएं पूरी होती रहें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।